MDI स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। चलिए, जैसा कि हमने आपको क्लास 9th में पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे, ठीक, फिर से समझो। उसमें आज अगले हेडिंग हम पढ़ाने वाले हैं कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। हर का परिमेयकरण का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या रूट में है तो उसको हमें रूट को परिवर्तित कर देना है। कैसे? प्रश्न समझो, प्रश्न के माध्यम से कि प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर आप 1 लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि 1/√3 कितना 1/√3 के हर का 1/√3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण कीजिए, ठीक, ये आपका प्रश्न है। चलिए, अब इस प्रश्न को हम समझते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। अब आंसर में आपका क्या होगा वो ध्यान दीजिए। हमने लिखा 1/√3। याद रहे जब अकेले संख्या दी हो 1/5, 1/7, 1/2, 1/√3 अकेले संख्या हो। जब अकेले संख्या हो तो जो हर में संख्या रहे उसी संख्या से ऊपर नीचे हम गुणा भाग कर देते हैं। देखिए 1/√3 से हमने गुणा भी कर दिया, 1/√3 से भाग भी देना है। अच्छा, आगे चले। क्या करना है? अगर अकेले पद में संख्या दिया तो वही संख्या जो संख्या बट्टे में लिखी है उसी से आप ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा भाग। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। अगर 1/√3 को 1 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना, √3। और जब √3 को √3 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कि √3 को √3 से गुणा कराने 3 आया कैसे? देखो कैसे आया। जैसे √3 और गुणे आपका है √3। आप बताइए, रूट दोनों पे लगा तो एक ही रूट लिख दीजिए। लिख दिया है रूट। और जब अगर मैं इस 3 को इस 3 से गुणा करा दूं तो आप कहेंगे कितना आ गया, 9 आ गया। मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस √3 से गुणा करा 3 कैसे आता है। तो मैंने √3 गुणे √3 बराबर हमने लिख दिया √9। हो भी जाएगा क्योंकि 3 से हमने गुणा करा दिया। अब ये जो रूट में 9 है इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। पढ़ाया भी है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या 9 2 से कटेगा, आपका जवाब होगा 2 से नहीं कटेगा। तब फिर 3 से काटते हैं। 3 से 9 को काटेंगे तो 3 आएगा क्योंकि 3 त्रिक 9 होगा। और जब फिर 3 को काटेंगे तो कितना आया, 1। याद रहे जब रूट में संख्या रहती है तो दो संख्याओं का जोड़ा बनता है, वही संख्या रिपीट हो। तो यहाँ 3 3 2 बार आया तो जोड़ा 1 बनेगा। दो संख्याओं से मिलकर एक जोड़ा बनता है। जोड़ा उसी को कहते हैं जिसमें 2 लोग, वही तो जोड़ा होगा। तो जोड़े में जो मिलेगा तो वही संख्या मिले और जोड़ा जो बनेगा उसमें से एक ही संख्या लिखी जाएगी। हमने देखा 3 3 का जोड़ा बन रहा, जोड़ा सिर्फ एक ही बन रहा क्योंकि 3 कितनी बार है, 2 बार। तो अब इसमें जब जोड़ा बन जाए तो जोड़ा से केवल एक ही संख्या लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे √9 को क्या लिखा जा सकता है, 3। क्या लिखा जा सकता है, 3, क्योंकि जोड़ा है। अब देखो, अब देखिए यहाँ √3 को √3 से गुणा कराने डायरेक्ट कितना आ गया, 3। हमने आपको यहाँ इसका निष्कर्ष बता दिया कि कैसे 3 आता है। वैसे आप चाहें तो कई एग्जाम्पल ऐसे आप समझ रहे हैं कि √2 और √2 को गुणा कराएंगे 2 ही आएगा। अगर संख्या रिपीट हो रही वही संख्या है, √5 को अगर हम √5 से गुणा कराएंगे तो 5 आएगा, ठीक नहीं है। अगर मैं √7 को √7 से गुणा करा दूं तो आप कहोगे 7 आएगा। यानी स्पष्ट हो गया कि अगर वही संख्या बार बार रिपीट हो तो मान सिर्फ वही लिख दीजिए, रूट हटा दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा था कि 1/√3 के हर का
हर का परिमेयकरण का मतलब हुआ कि नीचे वाली संख्याओं का रूट हट जाए। ठीक, एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं, ये इस टाइप के प्रश्न आ जाए, फिर 2 पदी 3 पदी में भी आपको समझना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, अगला क्वेश्चन एक और समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या होगा। हमने यहाँ अगला प्रश्न ले लिया 1/√7 अकेला ही है। 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अगला प्रश्न आ गया। आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न यही है, थोड़ा हमने चेंज किया, ध्यान दीजिए। आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे। तो लिखेंगे 1/√7 और हमने बताया था कि जब संख्या अगर अकेली हो तो उसी संख्या से ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुणा। तो आप कहेंगे √7 से यहाँ गुणा कर दीजिए और √7 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। अब बताइए जब मैं √7 को 1 से गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा, √7 आ गया ना। अब आप बताइए कि जब मैं √7 को √7 से गुणा करा दूंगा तो सिर्फ कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर संख्या रिपीट हो तो वही लिख दीजिए। तो इसका आंसर हो गया कितना, √7/7। अब हर का केवल कर रहे हैं, नीचे वाली संख्या हर है। ठीक, अब देखो यहाँ रूट में 7 था, लेकिन अब आंसर में क्या मिला, √7/7। अब आप बताइए कहीं हर में रूट है, आप कहेंगे नहीं। अब आपके मन में आ रहा सर 7 होगा तो कैसे होगा, फिर से समझा दे रहा हूं एक बार। क्या लिखा है, √7, तो देखो √7 लिख दिया गया और गुणे आपको लिख दिया गया √7। अब आप बताओ, हमने रूट लिखा, अब आप कहेंगे इस 7 को इस 7 से अगर गुणा कराएंगे तो आपका जवाब आएगा कितना, 49। नहीं आएगा, आएगा क्यों, क्योंकि दोनों पे रूट था, हमने एक बार रूट लिख दिया और 7 को 7 से हमने गुणा करा दिया तो कितना आ गया, 49। अब आपके मन में आएगा 7 आया तो कैसे आया, तो मैंने बताया था 49 का कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखिए कैसे, क्या संख्या 49 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि लास्ट में 9 है। तो क्या संख्या 3 से कटेगी, नहीं कटेगी। कैसे, अगर हम कहेंगे 3 1 के 3, एक बचेगा 19 हो जाएगा, 19 तो 3 से तो कटेगा नहीं। यानी हमें लगता है डायरेक्ट ये संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 7 49 और 7 1 कितना आया, 7। अब आप बताइए 7 7 दोनों मिला, जोड़ा बना नहीं बना, और हमने बताया था जब जोड़ा बन जाएगा तो उसमें से केवल एक ही बार लिखते हैं। तो आप कहेंगे 49 का कितना हो गया, 7। यही आपका आया नहीं आया जवाब। तो आप बताइए वही संख्या अगर रिपीट हो, गुणा करा देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन। ठीक, ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, केवल क्वेश्चन की भाषा में चेंज कर रहा हूँ बस। ठीक, ध्यान दीजिए कि प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपको इसलिए मैं दे रहा हूं कि आपको अभ्यास हो जाए और आपको लगे कि हाँ हमको समझ में आ गया। प्रश्न क्या है, लिख लीजिए। 1/√13 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक, ये प्रश्न लिख लीजिए। ठीक, ये आपका होमवर्क है, आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम दूसरे लिंक पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लिख लिए होंगे। एक इसी पर चेंज कर दे रहा हूं, एक और दे रहा हूं कि 2 लगा लीजिए, आपका अभ्यास हो जाएगा। क्या प्रश्न लेते हैं, 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ये प्रश्न आपका दूसरा हो गया। ठीक, चलिए दूसरा होगा, लिख लिए होंगी। ठीक, या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगी। अगला प्रश्न एक कहो तो और आपके कहने दे दें, चलिए एक और दे देते हैं। 1/√11 के हर का परिमेयकरण कीजिए। 3 प्रश्न हमने बताया, 3 आपको दे दिया, नियम पक्का कंफर्म हो जाएगा। इतने आसान में हमने बताया है, अगर अब नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। 1/√11 के हर का परिमेयकरण कीजिए, बहुत सिंपल है, आप तीनों प्रश्न लगाइएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नियम नंबर 2 पे। अब नियम नंबर 2 क्या, वो ध्यान से देखिएगा।
चलिए ठीक, अब इसको खो दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं और प्रश्न की आपको भाषा समझाते हैं कि प्रश्न 2 के कैसे किस टाइप के प्रश्न आते हैं आपके परीक्षाओं में। ठीक, चलिए देखिए कैसे मैंने प्रश्न लिखा। प्रश्न क्या आ रहा है आप ध्यान दीजिएगा। अभी तक मैंने एक पद का बताया, अब मैं 2 पद का बताऊंगा। कैसे? 1/3 प्लस √5 का या 1/3 प्लस √5 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, ये प्रश्न आया। अब इस टाइप के भी आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/3 प्लस √5 का या के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक, इसी भाषा में भी लिख लीजिए। यहाँ इतना लिख लिए होंगे, खो दे रहा हूँ, फिर से दूसरी भाषा समझ जाइए कि 1/3 प्लस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। गलत नहीं था, वो भी सही था, ये भी परिमेयकरण कीजिए। अब ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा, परिमेयकरण कीजिए कैसे। चलिए देखिए अब हम क्या बताना चाहते हैं, ये ध्यान से समझिएगा। अब 2 पद में संख्या है तो यहाँ हम जवाब में लिखेंगे पहले आंसर, और आंसर क्या होगा वो ध्यान से समझिए। याद रहे जो हर में संख्या रहती है, संख्या वही रहेगी जैसे हम पहले सवाल में करते थे। जो हर में संख्या वही रहेगी, लेकिन सिर्फ अंतर क्या होगा, अगर यहाँ प्लस है तो सिर्फ हम माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस। कैसे हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हमने लिखा कि 3 प्लस हमने लिख दिया √5। अब यहाँ क्या लिखा, प्लस लिखा, संख्या यही रहेगी सेम टू सेम। कैसे? गुणा हमने लिखा और हमने लिखा 3, यहाँ प्लस लिखा, लेकिन हमने आपको शुरू में ही बताया संख्या वही रहेगी, केवल चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो। प्रश्न का जो नेचर है वो 1/3 प्लस √5 है और हमने गुणा कर रहे हैं ऊपर नीचे, केवल यहाँ प्लस था माइनस, इतना ही करेंगे। कब करेंगे? जब 2 पद में दिया, अकेला नहीं दिया, 1 पद 2 पद है। ठीक, वही संख्या नीचे हम भागेंगे 3 माइनस √5 से। देखिए कितना आसान हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब है अगर कोई संख्या 2 पद में दिया है तो 2 पद के बीच में अगर धनात्मक का चिन्ह लगा है तो वही संख्या रहेगी और वही संख्या से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, लेकिन धनात्मक के बजाय ऋणात्मक से। अच्छा, थोड़ी देर मान लीजिए अगर यही ऋणात्मक होता तो, अगर यही ऋणात्मक होता तो हम यहाँ किससे करते, धनात्मक से। उम्मीद करते इतनी बात आपने हमारा समझा होगा जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो देखिए कैसे अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने आपको पहले बताया किसी संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो आंसर वही आएगा। अगर 3 माइनस √5 को 1 से हमने गुणा किया तो आ जाएगा 3 माइनस √ कितना, 5। सही है ना, गलत तो नहीं लिख रहे हैं, सही है। अब आगे फिर ध्यान दीजिए, नीचे वाला कैसे सॉल्व करेंगे। पहले पद पे और पहले पद से गुणा करा लेंगे। तो पहला पद 3 है, दूसरा पद भी 3 है। आप बताइए जब मैं 3 से 3 को गुणा कराऊंगा तो आपका जवाब क्या आएगा, 9? नहीं आएगा, आएगा। अगर मैं पहले पद का दूसरे पद से गुणा करा रहा हूं तो पहला पद 3 और दूसरे पद का पहला पद 3, मैं 3 को 3 से गुणा कराऊंगा तो 9 आएगा। अब अगली लाइन आपको बताना है, बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। अब माइनस, हमेशा माइनस लगेगा, माइनस। अब बताइए यहाँ √5 है और √5 है, और √5 का √5 में गुणा करेंगे क्या आएगा। हमने आपको तभी बताया था कि जो संख्या रिपीट होती है वही आ जाता है। अगर मैं √5 को √5 से गुणा कराऊंगा तो सिर्फ 5 आएगा। आप कह रहे होंगे कैसे आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर √5 है
और √5 को गुणा कराएंगे तो 5 ही तो आएगा। इससे पहले क्या पढ़ाया, अगर √2 को √2 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं √7 को √7 से गुणा करा दूं तो कितना आएगा, 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो वैसे जब मैं यहाँ √5 को √5 से गुणा करा रहा हूँ तो 5 आएगा ही आएगा। ये कहने का मतलब हमारा था। चलिए अब ध्यान समझिए। तो जब गुणा करा दिए तो अब यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √5, और जब मैं 9 में से 5 घटा दूंगा तो कितना आएगा, 4। अब बताइए कहीं हर में रूट है, आप कहेंगे हर में रूट नहीं है, क्योंकि मैंने हर का क्या कर दिया, परमीयकरण। ये आपका आंसर आया। यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। ये प्रश्न का दूसरा स्टेप था, दूसरा तरीका। इस पे हम आपको एक प्रश्न और कराते हैं, फिर आपको फिर 3 प्रश्न होमवर्क में देंगे, इसलिए कि आपको ये नियम कंफर्म हो जाए। ठीक, चलिए प्रश्न की हम भाषा की ओर बदल रहे हैं, ध्यान समझिएगा कैसे। यहाँ प्रश्न अब हमारा दूसरा प्रश्न आ रहा है। दूसरा प्रश्न क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, घबराइएगा नहीं। हमने लिख दिया √5 माइनस √3। प्रश्न वही है कि हर का परमीयकरण कीजिए। प्रश्न आपका वही है। प्रश्न क्या है, हमने लिखा कि 1/√5 माइनस √3 का के हर का परमीयकरण कीजिए। चलिए देखिए ये कैसे लगेगा, घबराइएगा नहीं, बहुत सिंपल बता रहे, आप ध्यान से क्यों समझते चलिए कैसे। देखो आंसर में हो जाएगा 1/√5 माइनस √3। अब आप हमारी बातों को याद करे होंगे, हमने बताया था कि अगर कोई 2 पद है, गिनिए कितने पद हैं, 1 और 1। हमने बताया था जब हर में 2 पद हों, अगर नीचे यहाँ माइनस का चिन्ह है, संख्या वही रहेगी, लेकिन जब गुणा भाग करेंगे तो प्लस वाले से। कैसे देखो, अब यहाँ जब गुणा होगा तो √5 प्लस हो जाएगा √3, और यहाँ हो जाएगा √5 प्लस हो जाएगा √3। देखो अंतर क्या हो, अंतर सिर्फ चिन्हों का हो। किसका हो, चिन्हों। क्यों, यहाँ माइनस में था और यहाँ माइनस के बजाय हमने प्लस से कराया। थोड़ी देर मान लीजिए प्रश्न बना सकते हैं अपने आप कैसे, यही प्रश्न में प्लस कर दीजिए, तब किससे गुणा करेंगे, माइनस। बनेगा प्रश्न नहीं बनेगा, बनेगा भाई। मैं यही प्लस कर दूं, अभी मैं कर दे रहा हूं, प्लस कर दूंगा तो आपको सॉल्व करना है। अगर मैं यही प्लस कर दूं तो अभी जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दूंगा, सेम संख्या वही रहेगी। कैसे अब आगे सॉल्व होगा ये देखो, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर मैं किसी संख्या को 1 से गुणा कराता हूं तो वही आता है। √5 को √3 से गुणा कराएंगे तो √5 प्लस हो जाएगा √3। हो गया 1 से गुणा, हो गया ना। आगे देखो, अब जैसे जैसे हम बताएंगे बहुत ध्यान सुनिएगा। बताइए पहला पद √5 है, यहाँ दूसरे पद का भी पहला पद √5 है। मैंने बताया था, बार बार बता रहा हूँ, कोई संख्या अगर रिपीट हो वही आए, उसका गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। अगर मैं √5 को √5 से गुणा कराऊंगा तो जवाब आपका आना चाहिए केवल 5 आएगा। कैसे कैसे आएगा, तो अगर मैं √5 को √5 से गुणा कराता हूं तो 5 ही तो आएगा। अगर नहीं ऐसा समझ पाते हैं तो क्या करेंगे, बताइए। √5 को √5 से गुणा कराएंगे तो एक ही रूट लिखिए, और जब एक ही रूट लिखिए तो 5 को 5 से गुणा कर दीजिए, जवाब क्या आया, 25। नहीं होगा 25। अब आप बताइए मैं 25 को अगर सॉल्व करूंगा तो ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में 25 आता ही नहीं, 4 के पहाड़े में 25 नहीं आता, सिर्फ 5 की पहाड़ी में 25 आता। तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 के 5 जोड़ा बना कि नहीं बना, और जब जोड़ा बने तो एक ही लिखते हैं, तो √25 को क्या लिख सकते हैं, 5 आ जाता है। वही संख्या रिपीट हो सिर्फ वही लिख दीजिए रूट हटाकर। अब √5 को √5 से गुणा कराया तो 5 आया। हमने बताया था नीचे हमेशा माइनस रहेगा। अब मैं √3 को अगर √3 से गुणा कराऊंगा तो जवाब आएगा 3। अब मैं नहीं बताऊंगा कैसे आएगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ।
अब यहाँ ऊपर हो जाएगा √5 प्लस √3, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, आपको अगर दुविधा हो रही है तो कहो एक प्रश्न और आपको लेकर दिखा देते हैं। ठीक, चलिए एक प्रश्न लेकर और आपको दिखा देते हैं, तब होमवर्क देते हैं। ठीक, ये हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमने क्या ले लिया, अब वो देख लीजिए। प्रश्न आपका क्या, ध्यान दीजिए। प्रश्न हमने ले लिया, यहाँ पर कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 16। अब ऊपर संख्या है। ठीक, टिपिकल होगा लेकिन ध्यान देना पूरा। ठीक, या एक काम करिए, चलो सिंपल में ही बताते हैं, संख्या बात करें 1 और यहाँ हमने लिख दिया √41 प्लस 5। संख्या हमने लिखा कि 1/√41 प्लस 5। हर का हमें परिमेयकरण करना है। चलो करते हैं। कैसे, आप देखेंगे जब मैं इसका परिमेयकरण करूंगा तो जवाब क्या मिलेगा वो देखने वाला है। देखिए 1/√41 और प्लस हो जाएगा 5। मैंने बताया था संख्या वही रहेगा, केवल चिन्ह बदलता है, केवल चिन्ह बदलता। कैसे, यहाँ लिखेंगे √41 माइनस 5 और यहाँ लिखेंगे √41 माइनस 5। प्लस था इसलिए हमने माइनस से किया, संख्या तो वही लिख रहा हूँ। √41 माइनस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √41 माइनस 5। लेकिन जब मैं √41 को √41 से गुणा कराऊंगा तो सिर्फ क्या आएगा 41। और मैं अगर 5 को 5 से गुणा कराऊंगा तो माइनस लगता ही लगेगा और यहाँ हो जाएगा 25। मैंने बराबर का निशान लगाया, √41 माइनस 5 हो गया। अब 41 में से मैं 25 को घटा दूंगा तो 1 हासिल लेंगे, 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब आप बताइए 4, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 16। घटाने पूरा कितना है 16। तो ये आपका हो गया इस टाइप का प्रश्न, यानी इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, ठीक देख लियोगे ना। अब इस पे हम ऐसे सवाल लेते हैं जिसके ऊपर संख्या हो ऊपर। अभी तक तो सब पर एक ही था। देखो कैसे, ध्यान समझिएगा। यही प्रश्न रहने दीजिए, प्रश्न यही है और केवल अब हम लिख देते हैं कितना 16। लीजिए अब संख्या है, अब ऊपर 16, घबराना नहीं है, आंसर अपने आप खुद ब खुद चला आएगा, घबराइए नहीं। कि हर का परिमेयकरण कीजिए, करना है। देखिए कैसे, इसका जब आंसर हम ढूंढेंगे तो क्या मिलने वाला, देखिए ध्यान से। आप कहेंगे कि ये 16/√41 प्लस 5 ऐसे के ऐसे उतार देंगे। हमें नीचे वाली संख्या से मतलब है, ऊपर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। संख्या वही है तो गुणा भाग, यानी √41 माइनस 5 और √41 माइनस 5। चलिए यहाँ पर हो गया 16। अब गुणे का निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ √41 माइनस कितना है 5 है कि नहीं। अभी हमने 16 से गुणा कराना है, इसे लिख दिया। अब आपको पता है √41 को √41 से गुणा कराएंगे तो सिर्फ कितना आएगा 41 आएगा। माइनस लगाएंगे, 5 को 5 से कराएंगे तो 25 आएगा। यहाँ लिखेंगे 16 गुणे हो जाएगा √41 माइनस 5। आप कहेंगे 41 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 16। अगर मैं 16 से 16 को काट दूं तो गुणा कराने कोई सवाल ही नहीं उठता, कट गया 16 से 16। आप कहेंगे आपका आंसर कितना आया √41 माइनस 5, ये लगा लीजिए। ठीक, तो ये दो पद वाले हैं कि जब दो पद में दिए हों तो हम हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। ठीक, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। अब मैं क्वेश्चन की भाषा चेंज कर रहा हूँ, आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ 2-3 प्रश्न आप करिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर 9th में उठता है। ठीक,
और यहाँ से आपको मैंने 2 टाइप के बताए, कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न के हम नेचर बदल दे रहे हैं और आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्या प्रश्न लिख लीजिए। ठीक, इसको मैं खोल दे रहा हूँ। प्रश्न आप क्या लिखेंगे, पहला प्रश्न लिख लीजिए कि 1/3 प्लस रूट 6 प्लस रूट 5, 1/6 प्लस रूट 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक, इस टाइप के हमने प्रश्न पढ़ाए हैं, इस टाइप के आपको प्रश्न लगाने हैं। और मैं आपको 1-2 प्रश्न दे रहा हूं। प्रश्न नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूं कि 1/√2 प्लस 1, ये ज्यादा पूछा जाता है, 1/√2 प्लस 1 के हर का परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमने प्रश्न ले लिया, क्या ले लिया प्रश्न, 1/4 माइनस √2, 1/4 माइनस √2, ये प्रश्न ले लिया। आगे हिंदी आप ये लिख लेंगे कि हर का परिमेयकरण कीजिए। अगला मैं अगर प्रश्न 4 की मैं बात करूं तो प्रश्न 4 क्या होगा वो आप देखिए, √7 माइनस हमने लिख दिया कितना, √5। ठीक, √7 माइनस √5, प्रश्न का नेचर यही रहेगा कि हर का परिमेयकरण कीजिए। लास्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 5, क्या हो जाएगा देखिए, 1/√3 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा। तो आज हमने आपको 2 नियम बताए, बहुत विधिवत ढंग से बताए हैं। आप उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन ये तीनों 8 क्वेश्चन का आप अभ्यास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को, मित्रों को अपने बताइए कि स्कूल में नाम दर्ज करा लें, नहीं तो उनका साल पूरा नुकसान हो जाएगा। आप विश्वास रखिए, अगर आप स्कूल MDI स्कूल से जुड़े रहेंगे तो ये हमारी गारंटी है कि मैथ में आपका 70 में नंबर 70 कोई नहीं काट सकता। बस सिर्फ आपको अभ्यास करोगे तो मैथ ऐसे और सिलों में पढ़ाया जा सकता है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो इससे भी सिलो हम पढ़ाते हैं कि आप जो कमजोर बच्चा उसके भी दिमाग में प्रवेश कर जाए। वैसे भी हमारी आदत है कि हम कमजोर बच्चे को ही लेकर चलते हैं, एक एक पॉइंट बताते हुए चलते हैं कि कहाँ क्या कैसे आया। तो इसलिए आप लोग अपने मित्र सहपाठी को बताएं। और आपका नियम ये भी कहता है कि आप अपने साथी एक नए बच्चों को भी एडमिशन कराएं। इससे आपको स्कूल की तरफ से प्रोत्साहित भी होंगे, स्कूल वाले खुश भी होंगे और आपके साथ आने वाले मित्रों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। ठीक, और जो आपके गांव में ऐसे मित्र सहपाठी हैं उनको ज़रूर बताइए कि वीडियो देखा करें, जिससे उनकी मैथ धीरे धीरे एकदम मजबूत हो जाएगी। कल इसके हम अगले नियम पे बढ़ेंगे, संभवतः कल या पर और है, इसके बाद दूसरे चैप्टर पे हम चलेंगे। थोड़ा ये कठिन है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बताना पड़ा। कल इसके 1-2 नियम और बताने के बाद फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। ठीक, पार्ट 2 पर फिर उसके कुछ नियम हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।